मैं या तो कर्मों को देख ही अपने आप ही आया, ऑटोमेटिकली हो गया, लेकिन सबसे और मैं गलत वो बातें जुड़ी रहते हैं किसी न किसी। सभी से जय जिनेन्द्र। जय जिन सर। Let me change the. आप एजीएम में भी है क्या सर अभी? No. I was there. No, I'm not there. I'll change it. अच्छा, Maybe you should make one for Sambodh Karyasala. हाँ, we should. We'll do that, sir. Yeah. We'll make it. Yeah, then we can put that. Yes, sir. Yes, sir. We'll do it. ठीक है. So, I'm also traveling. So. okay, good. अनंत आस्था के केंद्र आचार्य श्री के चरणों में कोटि से नमन। टीपीएफ के प्रभारी मुनि डॉक्टर रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन। शहर में विराजित चारित्रात्माओं के चरणों में वंदन। क्लास शुरू करते हैं। पिछली क्लास से कोई डाउट है? एक प्रश्न था जिसका जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। भरत ने पूछा था वो प्रश्न, तो मैं ऐसे तो छोड़ भी सकता हूं क्योंकि भरत ही प्रश्न को भूल चुके हैं। तो प्रश्न याद नहीं है तो अच्छी बात है, तो फिर कोई प्रश्न ही नहीं बचा। भरत को प्रश्न ही याद नहीं है, प्रश्न ही नहीं बचा। नहीं, वापिस आएगा तो इसके पहले हम ही उसको निवारण कर देते हैं। नहीं, वो प्रश्न था तुमने अंत में पूछा था, तो हमने कहा कि ये विवेचन होगा, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं जो पहला आंसर दूंगा मानोगे नहीं तो उसको लंबा चलेगा, इसलिए उस पर विवेचन होगा। तो प्रश्न था तुम्हारा कि आचार्य उमा स्वाति ने कहा है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र जो है वो मोक्ष का मार्ग है, जबकि हमने 9 तत्वों में हम कर रहे थे कि मोक्ष के 4 मार्ग बताए, ज्ञान दर्शन चारित्र और तप। तो क्या तप अलग से क्यों दिया है, ये एक प्रश्न। पवन जी ने पूछा था, भरत ने पूछा था? ओके, तो पवन जी ने पूछा था, तो पवन जी तो आज आए नहीं है अभी तक, तो इसका नहीं, एक बार आएंगे तो ठीक है, तो आएंगे तो थोड़ा सा बाद में ले लेते हैं, तब तक हम आगे चलते हैं, उसके बाद ले लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो उसका एक उत्तर करना था। बाकी आज हम लोगस पार्टी की तरफ चलते हैं, चित्त प्रतिक्रमण में उसकी आगे जो है, जब मैं पहली बार बोलूंगा उसी समय अगर आप लोग उच्चारण भी साथ साथ कर लो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर से उसमें उच्चारण में समय नहीं लगाना पड़ेगा। लोगस उज्जोगरे धम्म तिथयरे जिणे अर्हन्ते कित्त इश्रम चौबीसम्पि केवली। तो यहाँ पर उच्चारण की दृष्टि से थोड़ा विशेष ध्यान दिया जाए। जैसे यहाँ पर जो कित्त है वो कित्त नहीं है, एक होता है त, एक होता है आधा तय और तय मिला हुआ, राइट। तो यहाँ पर वो आधा तय और तय मिला हुआ है, तो कित्त, हाँ, नोट कित्त, कित्त इश्रम। ओके, ये एक और, तो ये ध्यान रखने का इसमें। तो बाकी तो मेरे ख्याल से सबका बराबर ही आ रहा है। वो कई बार क्या होता है हम लोग उसको तय सिर्फ पढ़ जाते हैं, तो तय नहीं पढ़ना है, जैसे हाँ त, राइट। हाँ, तो इसका ये पहला स्टांजा का अर्थ कर लेते हैं। लोगस जो गरे मीन्स लोक में प्रकाश करने वाले, उजाला करने वाले, ठीक है, उनको हम नमस्कार कर रहे हैं। ये चतुर्विंशति स्तव है, अर्थात जो 24 है उनको हम स्तवन कर रहे हैं, उनको हम नमन कर रहे हैं। तो पहला कैसे है ये लोगस उज्जो गरे, अर्थात, और ये भी हम लोग कई बार क्या उज्जोए गरे बोलते हैं, उज्जोए गरे नहीं होगा, उज्जो अगरे, नॉट हियर। ओके, तो ये दो का ध्यान रखें उच्चारण, लोगस उज्जो गरे। ओके,
महाश्रमण जी की महाप्रज्ञ जी की पुस्तक में आया है। ठीक है, फिर भी मैंने भी काफी बार वो भी सुना है, तो हो सकता है या तो अल्टरनेट हो या एक शुद्ध हो, तो इसका हम लोग क्लैरिफिकेशन कर लें। यहाँ इसमें अरहंते लिखा है। हाँ, हाँ, तो ठीक है, इसका फिर नेक्स्ट क्लास में क्लैरिफिकेशन और भी देख के कर लेंगे, और 3-4 ग्रंथ से देख के कर लेंगे। हाँ, तो विकल्प भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये प्राकृत है तो संस्कृत वाले संधि के नियम याद नहीं चलते। हाँ, 24 ये क्यों हम उनके शासन में है, हम उन्हीं को वंदन। तो लोक में प्रकाश करने वाले धम्म तीर्थ यरे जिने, अर्थात धम्म तीर्थ यरे जिने अर्थात धर्म तीर्थ के प्रवर्तक हो गया धम्म तीर्थ यरे जिने। जिने अर्थात जिन अर्थात राग द्वेष को जीतने वाला, जिन माना विजेता, जीतने वाला, किसको जीतने वाला, राग और द्वेष, राइट। तो ऐसे को धर्म तीर्थ के प्रवर्तक और जिन अर्थात राग द्वेष को जीतने वाले, उनको हम प्रणाम करते हैं, राइट। तो वो अभी नहीं आया। 24 केवली अरहंते कित्तम, तो तीर्थंकर अरहंत का अर्थात हो गया तीर्थंकर, राइट। तो तीर्थंकरों को मैं स्तवन करता हूं, मैं उनको वंदन करता हूं, ठीक है। उसके बाद कित्त इसम की कीर्ति गाता हूं। तो कीर्ति करना, स्तवना करना एक ही बात हो गई ना। हाँ, तो 24 केवली, 24 केवली, ओके। कौन कौन से? उसव मजियंच वंदे, तो ऋषभ और अजित को वंदन करता हूं। वंदे मतलब वंदन करता हूं। उसव मजियंच वंदे, ऋषभ और अजित को वंदन करता हूं। फिर संभव मभिनंदनम च सुमयिं च, संभव तो संभवनाथ जी, अभिनंदनम अर्थात अभिनंदन स्वामी, राइट, च सुमयिं च और सुमति प्रभु। तो ये इतने नाम आ गए अभी, तो सुमतिनाथ जी को भी। फिर पहुमपहम, पहुमपहम अर्थात पद्म प्रभु को, सुपासम अर्थात सुपार्श्वनाथ जी को, जिणम अर्थात जिन, सुपार्श्वनाथ के साथ जिन लगा दिया ऐसे वो तो काव्य की दृष्टि से। च चंदपहम वंदे, और चंद्र प्रभु को वंदन करता हूं। तो इस श्लोक का भी आप लोग साथ में उच्चारण एक बार कर लें। उसव मजियंच वंदे संभव मभिनंदनम च सुमयिं च, सुमयं नहीं, सुमयिं च, हाँ ई, राइट, सुमयिं च पौमपहम सुपासम जिणम च चंदपहम वंदे। तो ये आ गया सेकंड स्टैंजा, अर्थ हमने बताई दिया पहले। फिर तीसरे स्टैंजा में चलते हैं। सुविहिं च पुप्फदंतम, तो उच्चारण कर लें पहले। सुविहिं च पुप्फदंतम सीयल सिज्जंस वासुपूज्यम च विमल मणंतम च जिणम धम्मम संतिम च वंदामि। तो सुविहिं च पुप्फदंतम, यहाँ जो है एक ही तीर्थंकर का नाम, दो नाम है, सुविधिनाथ और उन्हीं का दूसरा नाम है पुष्पदंत, ओके। तो उनको सुविहिं च पुप्फदंतम एक ही नाम हो गए। सीयल अर्थात शीतल प्रभु, सिज्जंस अर्थात श्रेयांस प्रभु, वासुपूज्यम च अर्थात वासुपूज्य प्रभु, विमल मणंतम च जिणम अर्थात यहाँ पे गया विमल और अनंत, दोनों आ गए। विमल स्वामी अनंत, विमलनाथ जी और अनंतनाथ जी। जिन फिर वही विमलनाथ जी जिन। धम्मम संतिम च वंदामि, धर्म प्रभु और शांति प्रभु को वंदना करता हूं। फिर तीसरा स्टंजा बोल लें। कुंथुम अरम च मल्लिम वंदे मुनि सुव्वयम
नमीजिनं च वन्दामि रिट्टनेमिं पासं तः वद्धमानं च। तो यहाँ आ गया कुंतु स्वामी, कुंतु अर स्वामी, फिर मल्ली स्वामी, मल्ली वंदे अर्थात वंदना करता हूँ, मुनि सुब्बयम मुनि सुब्रत जी, और नमीजिणम तो नमीनाथ जी, फिर वंदामी वंदना करता हूँ किसको, रिट्ठनेमिम अरिष्टनेमि, पार्श्वम अर्थात पार्श्वनाथ, तह मीन्स और, वद्धमानम च और वर्धमान अर्थात भगवान महावीर, इनको मैं वंदना करता हूँ। ठीक है। एवं मैं अभिथुआ विहु अर यमला, विहु अर यमला, विहु अर यमला, यमला। तो एक बार इसको 3 बार में बोले, विहु अर यमला। अब 3 कंबाइंड बोले, हाँ, विहु अर यमला। ओके, ठीक है। पहीन जर मरणा 24 जिनवरा तिथयरा में पसियंतु। अच्छा, तो इसका अर्थ क्या हुआ? एवं मैं, तो मैं इस प्रकार मेरे से, एवं मैं इस प्रकार, मैं मीन्स मेरे से, अभित हुआ अर्थात जो स्तवन किए गए हैं, जिनका स्तवन किया गया, किनका किया है, वो कैसे हैं? विहु अर यमला अर्थात पाप रूपी जो डस्ट है, रजमल है, उससे रहित हैं, उससे वो उसमें नहीं है, वो उनमें नहीं है। पहीन जर मरना अर्थात जो जरा और मरण से मुक्त हैं। जरा का अर्थ क्या हुआ? वृद्धावस्था। तो जरा और मरण से भी मुक्त हैं। 24 जिनवरा 24 ही जिनवर तीर्थयरा में पसियंतु, तो तीर्थंकर देव मुझ पर प्रसन्न हो। मे मीन्स मुझ पर, पसियंतु मीन्स प्रसन्न हो। ठीक है, फिर आगे, कित्तीय वंदीय मये जे ए लोगस उत्तमा सिद्धा आरुग्य बोहिलाभम समाहिवर मुत्तमम दिंतु। तो इसका अर्थ हो गया कित्तीय वंदीय मय अर्थात मेरे द्वारा कीर्तित, वंदित, या जिनकी मैंने कीर्ति की है, वंदना की है। ओके, जो लोक के प्रधान सिद्ध हैं, जे ए लोगस उत्तमा सिद्धा, जो इस लोक के प्रधान सिद्ध हैं। तो ऐसे सिद्ध तो बहुत होते हैं, प्रधान सिद्ध क्यों कहा गया? क्योंकि ये तीर्थंकर विशेष है, इन्होंने धर्म की स्थापना की है, इसलिए इनको प्रधान सिद्ध कह दिया गया। बाकी तो सामान्य केवली भी सिद्ध तो होते ही हैं, इस लोक से तो और भी सिद्ध हुए हैं। जैसे 2 एग्जाम्पल दें, जम्मू स्वामी, मरदेवा, ठीक है ना, हुए हैं, और सुधर्मा स्वामी, तो यहाँ गौतम स्वामी, राइट, मेघ कुमार, कई हुए, राइट। ओके, बहुत हुए हैं। 11 के 11 गणधरों के नाम भी बोल सकते हैं, राइट। तो लेकिन 11 के 11 गणधर सिद्ध हुए हैं, राइट। तो काफी हुए, सिर्फ तीर्थंकर नहीं थे, भरत जी सिद्ध हुए हैं। इसके बाद हाँ, तो आपका एक प्रश्न ऑलरेडी पेंडिंग है, उसका पहले जवाब देंगे, उसके बाद दूसरा प्रश्न। ठीक है, आपका इंतजार कर रहे थे, नहीं तो उत्तर दे देते। तो मुझे शायद अच्छा था उत्तर दे के सस्ते में निकल जाता मैं। अभी आप फिर से वापस क्रॉस क्वेश्चन हो, चलो कोई बात नहीं, फिर भी हमारा ज्ञान भी थोड़ा और बढ़ेगा। तो और आरोग्य सुबोहि लाभम अर्थात आरोग्य और बोधि का लाभ देने वाला। आरोग्य मतलब स्वास्थ्य, बोधि अर्थात ज्ञान, राइट। तो यहाँ पर
आरोग्य और बोधि का लाभ देने वाले, समाई वर उत्तमम दिंतु, समाधि का वर उत्तम या श्रेष्ठ दें, हमें समाधि का वर दें। ओके, फिर लास्ट स्टैंजा, चंदेसु निम्मल्यरा ऐचेसु अह्यम पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम मम दिशंतु। तो चंदेसु निम्मल यरा अर्थात चंद्रमा की तरह निर्मल, राइट, और आइचेसु अह्यम पयासयरा, पयासयरा का अर्थ हुआ प्रकाश करने वाला, अह्यम मीन्स अधिक, आइचेसु मीन्स सूर्य से भी अधिक प्रकाश करने वाले, सागर वर गंभीरा अर्थात सागर के समान गंभीर, वर मीन्स समान, राइट, सागर वर गंभीरा, सागर के समान गंभीर, सिद्धा सिद्धिम मम दिशंतु, हे सिद्ध भगवान सिद्धि मुझको दें, राइट। तो ये हो गया आपको जो है लोगस के अर्थ सहित इसका विवेचन हमने किया। हाँ, समाधि मतलब कि एक तरह से आपको नहीं, यहाँ संथारे से नहीं है, ये समाधि मतलब आप एक तरह से कह सकते हो आपकी आदि व्याधि से मुक्ति, माने एकदम शांत, ऐसा शांति दे, राइट। यहाँ तो वही है, जैसे चंचलता का अभाव, वैसा बोल सकते, राइट, समभाव। तो यहाँ पर वो समाधि अनशन वाली बात, अनशन में भी आपको समाधि रखनी, तो स्थिरता रखनी, क्योंकि आप अनशन करके भी अगर मान लो आप हाई तौबा कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं, तो अर्थ ध्यान कर सकते हो, तो वह नहीं, वो समाधि क्या बोलते हैं कि माने शांति से, माने एकदम बिना चंचलता के, बिना शांति के, तो वो समाधि, राइट। तो मेरे ख्याल से ये वर्ड जो है, मैं थोड़ा सा इसको संधि विच्छेद करके इसका अर्थ करने की कोशिश करता हूँ, त्रुटि हो तो क्षमा करें। जैसे मुझे लगता है कि जैसे हम अगर आधी में भी सम रहें, सम प्लस आधी, आधी मीन्स वह आपको कुछ भी तकलीफ हो रही है, सम आधी, उसमें भी अगर हम संयम रखें, समता रखें, तो वो हो गई समाधि। मेरे ख्याल से ये ज्यादा उचित बैठता है। तो इसमें मतलब मैंने हर जगह में हम स्थिरता रखें, ये चीजें हमें ध्यान रखें, ठीक है ना। तो ये हो गया आपको इसके। अब आपका क्या प्रश्न था इस पर, लोगस पर प्रश्न था? हाँ, दुनिया में कितने लोग हैं? 2 करोड़ से ज्यादा नहीं, तो साधु है, कम से कम 2 करोड़ नहीं, मैं आपको प्रश्न पूछ रहा हूँ, दुनिया में कितने लोग? हाँ, अभी हमारी भारत क्षेत्र में ही, जो साइंस जिसको ग्लोब कहता है, उसमें कितने? हाँ, आप कितने के नाम जानते हैं? कितने के नाम जानते हो? तो वही है ना कि देखो, ऐसा है कि संदर्भ के हिसाब से आप जैसे आपको जो संदर्भ में आया उस समय उनके नाम का वर्णन होता है, राइट। आपका जो क्वेश्चन है ना, उसके हिसाब से आप ऐसा समझ रहे हो कि खेती होते हैं तभी होता है, ऐसा नहीं होता है, इसके अलावा भी खेती होते हैं। तो मतलब वो जो आर एम का क्या होता है, जो खेती नंबर दिया हुआ वो खाली उनके टाइम का, हाँ, वो उनके साथ कितने किए वो है, वो रहता है। जैसे आचार्य से हम बोलते हैं उनके साथ कितने साधु साधवी है ना, ऐसे तीर्थंकर जो होते हैं उनके साथ केवल भी होते हैं।
साधु साधु जी बोल तो वो केवली में कितने थे? दो नंबर दिए। हाँ हाँ वो उनके साथ में कितने होते अभी हैं? तो वो तो जैसे गौतम स्वामी कहता है वो पहाड़ पर जा रहे थे तो 500 साधुओं को लेके आए, वो 500 के 500 आकर के महावीर ने केवली की सबके नाम थोड़ी पता है, लेकिन वो 500 तो एक साथ गौतम के साथ आए महावीर की सभा में, वो केवड़ियों में जाके बैठ गए। गौतम ने उनको कहा नहीं नहीं अरे तुम सामान्य साधुओं में बैठो, तो महावीर ने कहा नहीं नहीं ये सही बैठे हैं। तो गौतम स्वामी के 500 का मतलब था कि वो 2 साल वो मेरे ख्याल से 500 का था। 500 ओके मैं ठीक है, जो भी संख्या में त्रुटि हो सकती है, बट ये वाज अ ह्यूज नंबर। और वैसे सर ऐसा आ रहा था और मैंने 1 कोटा कोटि सागर 1 कोटा 1 करोड़ इंटू करोड़ सागरों को 1 कोटा कोटि सागर हाँ दैट इज आउटकम। तो जनरली तीसरे आरे से चौथे आरे तक 1 कोटा कोटि सागरों को जीव पहुंच जाते हैं। 1 कोटा कोटि सागरों कितना बड़ा उसने जीव जैसा करने इमेजिन नहीं कर वो सागरों को पूछना उसी समय मतलब अभी मुझे समझ में आया कि होते हैं वो क्या मैं फील नहीं कर पा रहा वो महाविद्या में रहेंगे ना, महाविद्या में रहेंगे, अभी तो वहीं रहेंगे, अभी तो सिर्फ वहीं रहेंगे, अभी सिर्फ वहीं रहेंगे, क्योंकि एरावत में हो नहीं सकते, भरत में हो नहीं सकते, और कर्म क्षेत्र इतने ही है ना, नहीं वो एरावत और भरत समान चलता है, यहाँ जो आ रहा है वहां भी वही आ रहा है, वहां भी आरों का सिस्टम है, वहां भी काल चक्र है, हाँ सेम काल चक्र है, हाँ महाविद्या में नहीं। ओके और एक क्वेश्चन महाविद्या में हम बोलते हैं हमेशा छोटा आरा का समय रहता है लगभग, तो छोटा आरा स्टार्टिंग और एंड में तो इतना गैप है, मतलब लाइफ स्पैन भी देख लो और इट इज नॉट चौथा आ रहा रहता है। हाँ। चौथा आ रहा है कि जैसे हाँ वैसी सिचुएशन तो लेकिन वो सिचुएशन आल्सो देयर इज अ वाइड गैप हियर आल्सो, मतलब वो कौन सा रहता है? नहीं, बट उनका एंडिंग ही नहीं होता ना, उनका हमेशा काल चक्र तो वही चलता है, लेकिन उस काल चक्र में हमेशा चौथे आरे जैसा इनका क्वेश्चन नहीं छोटा आरा में भी एक मिनट आई अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, लेट मी ट्राई। तो इनका पहले तो क्या जूम में भी हमारे साथी जुड़े हैं, उनको भी प्रश्न समझ में आना चाहिए। इनका प्रश्न था, जो हमने सुना है महाविद्या क्षेत्र में चौथे आरे की सी स्थिति रहती है, तो और जो हम यहाँ पर भरत क्षेत्र में सुनते हैं कि चौथे आरे के आरंभ में और चौथे आरे के अंत में बहुत अंतर है। ओके, और क्या वो अंतर वहां भी है या नहीं है, ये आपका प्रश्न है। ओके, तो इसका उत्तर मेरे ख्याल से जो है, मेरा 100% श्योर नहीं है, धनराज जी से भी निवेदन करूंगा, धनराज जी चले गए हैं तो ठीक है, कोई बात, जिनको अगर अनिल जी या किनको कोई और भी पता हो जानकारी तो बताएं, कि ये जो हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो क्या है, एक रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव साइकिल है, राइट। मीन्स एक जो है वो ऊर्ध्वारोहण होता है, एक अवरोहण, ऐसे 2 साइकिल है, राइट। तो जो साइकिल है, ये साइकिल जो है ना, ऐसा नहीं है कि वो चौथा आरे तक निरंतर एक रहेगा, सडनली ड्रॉप करेगा, ऐसा नहीं है, ये ग्रेजुअल फॉल है, ये गिरते रहता है। तो जैसे हम चौथे आरे से शुरू करते हैं तो वहां से गिरते 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 उसके अंत में 5वें आरे की स्थिति आने, लेकिन वहां जो है वहां साइकिल ही नहीं है, वहां हमेशा समान ही है जो भी है। अब मैं ये नहीं बता सकता कि चौथे आरे की कौन सी स्थिति के समान वो है, जिस स्थिति के भी समान है वो एक समान ही है, वहां पर कोई साइकिल नहीं, वहां न तो ऊर्ध्वारोहण है न अवरोहण, तो ऊपर भी नहीं जाता है नीचे भी नहीं जाता है, वो जैसा है एक समान। तो मेरे ख्याल से ये है जो महाविद्या क्षेत्र की स्थिति, ठीक है। सबसे आगे वहाँ महाविद्या क्षेत्र में आयु होती है और सिस्टम में बराबरी I'll pass this question right now because pause you on there because हम लोग ज्यादा उसमें जा रहे हैं जो हमारा मेन विषय अभी नहीं है, तो इसलिए क्या है कि इसमें तो फिर उसमें तुम कुछ बोलोगे, फिर उसमें से एक और प्रति प्रश्न उठेगा, तो ये थोड़ा इसको हम विराम देते हैं, क्योंकि अभी कुछ लोगों ने हो सकता है महाविद्या क्षेत्र भी नहीं पता हो ढंग से कि क्या है, तो इसलिए हम उसमें नहीं जाते, क्योंकि हमारा जो मेन विषय था उस पर रहते हैं। एक प्रश्न आया, उसका हमने जैसे समझ किया अभी की, तो आगे चलते हैं उसमें। तो एक और प्रश्न था आपका पिछली क्लास में, क्या प्रश्न था कि
उमा स्वाति जी ने कहा है, आचार्य उमा स्वाति ने, कि ज्ञान दर्शन चारित्र को मोक्ष मार्ग बताया है। हमारे यहाँ ज्ञान दर्शन चारित्र तब आ गया। क्या फर्क है? तो अलग अलग आचार्यों की अलग अलग मान्यताएं हैं। तो ये मान्यता क्या है कि एक तरह से शब्द का खेल बोल सकते। तो जब उमा स्वाति जी ने जहां कहा, जहां तक मैं समझता हूं, तो ज्ञान दर्शन चारित्र में उन्होंने तत्व को भी निर्जरा और संवर दोनों को मान लिया। चारित्र में उन्होंने जो है संवर और निर्जरा दोनों मान, जबकि आचार्य भिक्षु ने चारित्र में सिर्फ संवर को माना और तप जो है वो निर्जरा है। तो आप अगर तत्वासुद्ध भी आगे पढ़ेंगे तो उन्होंने कहीं भी जाके कहा तप निर्जरा है, ये उमा स्वाति ने भी कहा। तो ये एक तरह से ये कह सकते हो। तो हमारे जहाँ तेरापंथ की मान्यता है, वहां पर हमें ये मानते हैं हम कि जो है संवर जो है वो चारित्र है और इट्स राइट कंडक्ट, दैट्स ऑल। राइट, संवर है जो चारित्र है और चारित्र है जो संवर है, और जो निर्जरा है वो आगे तप। अब प्रश्न उठता है, क्या निर्जरा के बिना सिर्फ संवर से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? ये एक प्रश्न उठेगा इस पर। ऐसा देख सकते हैं कि कभी ना कभी वो झरना ही है, स्थिति रहती है। हाँ, कभी ना ये हाँ मुझे मालूम था कि आप ये कह के आओगे, इसलिए मुझे और थोड़ा विशेष इसका ध्यान रखना पड़ा। हाँ, नहीं हाँ, मुझे मालूम था कि आप बहुत जल्दी सोच सकते हो, तो ऐसा सोचोगे तो आप और ना सोचें, इसके लिए मैं उसको पहले से ही कट कर देता हूँ कि ये भी संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि आप जब तप से सिर्फ तपस्या ना समझो, सिर्फ जो हमारी अनशन वाली एक मिनट आता हूं। अब अगर आपको मोक्ष जाना है तो क्या आपको शुक्ल ध्यान में उतरना पड़ेगा? क्या वो ध्यान हुआ? ध्यान हुआ। ध्यान क्या है? तप का प्रकार है। निर्जरा के प्रकार में आ गए ना, 12 प्रकार में एक ध्यान है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि बिना निर्जरा के भी मुक्ति नहीं, राइट? क्योंकि वो तो शुक्ल ध्यान तो मैं आपको मिनिमम बता रहा हूं, मैं वहां तो जाना ही पड़ेगा, बिना शुक्ल ध्यान के तो होगा ही नहीं। ऐसा नहीं बोल सकते। नहीं, ऐसा कैसे बोल सकते? हर सुयोग के साथ तप होगा। हाँ, वो ठीक है, परंतु कोई ऐसा तो एक जो मुझे सुवियोग दिखाना हो जिसके बिना मोक्ष हो ही नहीं सकता, वो शुक्ल ध्यान है। बाकी कुछ भी हो पता नहीं, मुझे इतना ही जो पता है उसमें काफी कुछ इफ्स एंड बट्स आ सकते हैं, बट शुक्ल ध्यान तो होगा, उसके बिना मोक्ष होगा नहीं, तो ध्यान तो होगा ही होगा। ऐसे तो बाकी बहुत चीजें हैं, बहुत चीजें हैं। आप साधु भी हो, मान लो, आप क्या विनय अविनयी होकर हो सकते हो क्या? विनय तो होना होगा। तो इससे तो तब की निर्जरा के कई प्रकार हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो होंगे ही होंगे, राइट? तो इसलिए ये दोनों जो है आपको आवश्यक, ठीक है ना? वो उन्होंने कंपैरेटिवली कुछ नहीं है, दोनों ही आवश्यक है, कंपैरेटिव कुछ नहीं है, दोनों ही है। संवर तो चाहिए, संयम भी नहीं है, संयम है तो संवर हो गया, संवर है ही नहीं तो कहां से कुछ आगे काम ही नहीं चलेगा। हाँ, एक और आज चूंकि प्रश्न की ही का दौर चल रहा है, एक और प्रश्न मैं पूछ लेता हूं। तो जब हमें शुभ कर्म का बंधन होता है, निर्जरा के साथ शुभ कर्म का बंधन होता है, सुना हमने, पुण्य का बंध होता है, सुना हमने, क्या उस समय अशुभ कर्म का भी बंधन होता है? तो हाँ, अब एक समय में क्या एक ही योग होगा, शुभ योग अशुभ योग, ऐसा नहीं कहा एक ही कर्म होगा। शुभ, हाँ तो ठीक है, वही बोल रहा हूँ, शुभ योग हो रहा है उस समय कितने कर्मों का बंधन हो रहा है? तो कर्म
क्रम एक साथ कितने क्रम के बंधन हो सकते? 7 या 8 और 7 या 8 और कितने? सब क्लेरिफिकेशन वही चाहिए ना, कितने कितने हो सकते हैं कहीं। ओके से चलते हैं हम, शून्य से चलते हैं कि कोई ऐसा गुणस्थान है जहाँ शून्य क्रम बंधन होता हो। 14वां गुणस्थान, तो ऐसा हो सकता है 0 क्रम भी बन सकते हैं। 14वां गुणस्थान अबंधित, राइट। ओके, एक सिर्फ क्रम का बंध हो, 13वां गुणस्थान, वेरी गुड। 13वां गुणस्थान 6 क्रम का बंध हो, 4, ये 2 3 4 पॉसिबल नहीं है। 4 नहीं होते, मोहनीय छूट जाएगा। हाँ 12वें में भी एक ही क्रम का बंध, 11वें में भी एक ही का होगा, 11 12 13 में एक ही का होगा, सिर्फ एक वेदनीय 7वां वेदनीय क्रम होगा, सिर्फ एक ही क्रम का बंधन। 11 12 13 में एक हो गए, 14 में शून्य, 10वें में मोहनीय क्रम का नहीं होता है, तो 6 क्रम का बंद होता है, नहीं आयुष्य का भी नहीं होता है, तो 6 का बंद निश्चित होता है। ओके, 6 का बंद होता है हमेशा। ओके, 9वें 8वें 7वें में तो 7, 9वें 8वें में 7, 7वें में नहीं, आयुष्य 7वें तक लग सकता है, 6ठे में शुरू होके 7वें तक, तो 7वें में तो 1 से 7 तक 7 या 8, 7 या 8, तो ऑप्शन ही नहीं है, 4 का तो ऑप्शन ही नहीं है। तो जब सुवियोग होता है तब क्या होता है ये समझिए, उस समय भी आपको अनलेस आप 10वें गुणस्थान में हो, नीचे के गुणस्थानों में हो, तो आपको 7 या 8 क्रम लग रहे हैं। तो क्या हो रहा है उस समय, जो आपको ये आघाती कर्मों का बंधन हो रहा है, 4 आघाती कर्म है, उनका जो बंधन हो रहा है वो शुभ हो रहा है, और जो 4 घाती कर्म हो तो नितांत अशुभ है, उनका भी जो है बंधन लगातार जारी है। अब प्रश्न उठता है उनका बंधन शुभ योग से क्यों? करेक्ट, इनका प्रश्न उठता है उसका उनका बंधन शुभ योग से क्यों? तो क्या उत्तर है इसका? शुभ योग से क्यों उनका बंधन? हाँ करेक्ट, तो उनका जो बंधन हो रहा है शुभ योग भी है, उस समय भी आप जब तक उतने ऊपर गुणस्थानों में नहीं गए तब तक कसाई तो है। अगर आप चौथे के नीचे है तो मिथ्यात्व भी है, चौथे 5वें 6ठे में 5वें तक है तो आपको एवृत भी है, राइट, और 6ठे में है तो आपको प्रमाद भी है। तो ये कसाय, प्रमाद, एवृत, मिथ्यात्व, इनके कारण भी आपका कर्म का बंधन जारी है। क्या मिथ्यात्व शुभ योग कर सकता है? मिथ्यात्व भी शुभ योग कर सकता है, लेकिन फिर भी उसके बाकी जो कर्म है वो तो जारी है लगने उनके कारण से, कसाय के कारण, एवृत के कारण, मिथ्यात्व के कारण और प्रमाद के। तो हालांकि 7 कर्म उस समय लग सकते हैं, अगर आयुष्य नहीं बंधा हुआ तो 8 भी लग सकते हैं, लेकिन जो लगते हैं वो अशुभ वाले कसाई या बाकी जो बताया मैंने उनके कारण लगते हैं, और जो ये है वो, ठीक है ना, क्लियर हो गई बात? चलो आगे चलो। तो अब फिर से हम जो अपने आते हैं श्रावक संबोध में, अस्तिकाय है 5 ही, काल सहित सड़ द्रव्य, सड़ द्रव्यात्मक लोक है, शेष अलोक अलग। तो यहाँ पर क्या है, 6 द्रव्यों का वर्णन आता है। तो प्रश्न उठता है जब हम बात करते हैं तत्वों की, तो एक तरफ हम बात करते हैं 9 तत्वों की, और एक तरफ हम सृष्टि की जब बात करते हैं संरचना की, तब हम बात करते हैं षड द्रव्य। तो दोनों का क्या अलग अलग महत्व? तो जहां तक आध्यात्मिक उत्थान का प्रश्न है, जहां तक आध्यात्मिक मार्ग का प्रश्न है, वहां हम 9 तत्वों को, और जहां पर हमें
ये विश्व के किस चीज से बना है, क्या है, राइट। जैसे ये रूम है, ये लकड़ी से बना है, प्लाई से बना है, यहाँ क्या होती है, सामाजिक, यहाँ क्या होता है, स्वाध्याय। तो ये जो क्या होती है सामाजिक स्वाध्याय, ये आप समझ लेंगे 9 तत्वों का। और किस चीज से बना हुआ है, ईंट से बना हुआ है, पत्थर से बना हुआ है, ये हो गया आपको इसकी संरचना, इसकी रचना कैसे हुई। तो रचना की दृष्टि से हम 6 द्रव्यों की बात करते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से हम 9 तत्वों की। तो यहाँ पर जो है अब सृष्टि की रचना की दृष्टि से बात कर रहे हैं हम। सो जो अस्थिकाय है, अस्थिकाय का क्या अर्थ हुआ, जो अस्थि का अर्थ हुआ कि हाँ, अस्थि का अर्थ हुआ जिसका अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है। एग्जिस्टेंस किसका बोलते हैं, जो अभी है, अभी नेक्स्ट मोमेंट में भी रहेगा, राइट। इसका मतलब प्रीवियस मोमेंट में भी था, नहीं तो अभी क्या आया, राइट। तो अस्थि मतलब जिसका कि हमेशा त्रैकालिक अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, और उसी को हम सत्य भी कह लेते हैं, राइट। सत्य, आप ये सब शब्द भी सुनेंगे कई बार। सत्य मीन्स रियल, जो रियल है, वास्तविक है, जिसका अस्तित्व है, हो गया सत्य, राइट। तो ये अस्थि का अर्थ है जो सत्य है, जो रियल है, जो जिसका त्रैकालिक एग्जिस्टेंस है, वो हो गया अस्थि। काय का अर्थ हो गया प्रदेशों का समूह, राइट। तो ये हो गया अस्थिकाय। तो 5 अस्थिकाय हैं, और काल के सहित, काल जो है वो अस्थिकाय नहीं है, एक काल्पनिक द्रव्य है जो बाकी चीजों पर बरतता है, राइट। तो उसके साथ मिला करके कितने द्रव्य हो गए, 6, 5 अस्थिकाय और 1 काल, ये 6 द्रव्य। और ये लोक जो है वो क्या है, जहां पर ये 6 द्रव्य हैं, जहां पर ये 6 द्रव्य हैं वो लोक है। शेष जो है उसको कहते हैं हम अलोक, वो अलभ्य है, जिसे हम नहीं पा पाते, राइट। जो हमारे लिए जो है हम वो क्या कि हमारा विषय नहीं बनता देखने का, ये उसको हम नहीं, उसका पता नहीं पा पाते, हम देख नहीं पाते, राइट। तो ये हो गया आपको 6 द्रव्यों की बात। अब यहाँ पर जो एक चीज समझने की है, जो हम बात करते हैं अलग अलग दर्शनों की, कुछ दर्शन मानते हैं कि सृष्टि की रचना हुई, अर्थात वो सत्य नहीं है। इसका मतलब है ना, असत से सत आया, जो नहीं था उससे कभी सत का निर्माण हुआ, राइट। क्योंकि अगर था ही तब तो बना नहीं, बना तो था नहीं, एक तो मानना पड़ेगा ना, दोनों तो नहीं बोल सकते। तो कुछ बोलते हैं कि ये बना, और कुछ उसको असत मानते हैं, ट्रांजिटरी है, अस्तित्व नहीं है। जैन दर्शन जो है क्या करता है, उसको सत्य और असत दोनों मानता है। कैसे मानता है, किस आधार पर, तो क्या कि द्रव्य अर्थात सब्सटेंस के आधार पर इसको मानता है परमानेंट, त्रिकालिक, हमेशा था, है, रहेगा। लेकिन जो है इसके फॉर्म, मोड, पर्याय, राइट, आज ऐसा है कल दूसरा रूप में हो सकता है, वो रूप मोड के हिसाब से, पर्याय के हिसाब से इसको जो है ट्रांजिटरी मानता है। पर्याय चेंज होते हैं, जैसे आपके पास सोना है, सोने की एक बिस्किट है, राइट, सोने की एक बिस्किट थी, तो द्रव्य क्या था, सोना, पर्याय क्या था, बिस्किट। कल आपने उसका चेन बना लिया, राइट, तो अभी क्या, बिस्किट कहाँ गया, तो बिस्किट असत था, लेकिन चेन किसकी बनाई, सोने की, तो सोना कहाँ है, चेन में, तो द्रव्य है। पर्याय चेंज हो गई, पर्याय चेन हो गई, अब चेन को आपने फिर से तोड़ा के कंगन बनवा लिया, राइट। तो इस तरह चलता रहे, तो पर्याय चेंज होती है, लेकिन वो द्रव्य जो सोना था वो द्रव्य रहेगा। तो वो द्रव्य की दृष्टि से सत्य है, पर्याय की दृष्टि से ट्रांजिटरी है, असत। तो ये मोड, फॉर्म,
ठीक है, तो वो उसके पर्याय जो है वो चेंज होते हैं। तो लोक कहाँ है, लोक क्या है, जहां जीव और अजीव है वो लोक कह सकते हैं हम, जहां 6 द्रव्य है वो लोक कह सकते हैं हम, जहां 5 अस्थि का है उसे भी हम लोग कह सकते हैं, अलग अलग विवक्षा से कह सकते हैं, ठीक है ना। तो अब जहां, तो इनमें से एक आकाशास्तिकाय को अगर छोड़ दें, जब ये 6 द्रव्य कौन कौन से हैं, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय। तो इनमें से अगर काल ये सिर्फ आप आकाशास्तिकाय को छोड़ दें तो बाकी 5 सिर्फ लोक में ही होते हैं, बाकी 5 सिर्फ लोक में ही होते हैं, और आकाशास्तिकाय लोक और अलोक दोनों में। तो आकाशास्तिकाय अलोक में क्या है, सिर्फ आकाशास्तिकाय, और लोक में क्या है, 6, बाकी 5 नहीं ना, 6 आकाशास्तिकाय भी, ठीक, एकदम ठीक है। तो उसके बाद आता है गति में साधक धर्मास्तिकाय है, अधर्मास्ति स्थिति सहयोगी, अवकाशद आकाशास्तिकाय जड़ चेतन सबके उपयोगी, वह पुद्गलास्ति जो दृश्य जगत चेतना युक्त जीवास्तिकाय, समझे तत्वज्ञ सुधि श्रावक गहराई से पंचास्तिकाय। तो जो गति में साधक है वो हो गए, वो क्या, कौन सा, धर्मास्तिकाय। अब धर्मास्तिकाय किस रूप में गति में सहायक है, आपको पुश नहीं करता है चलाने के लिए, उदासीन रूप से सहायक। जैसे अगर आप देखो कि पानी है, उसमें मछली तैर रही है, क्या पानी मछली को तैराता है, नहीं, पानी तो मछली को नहीं तैरा रहा है। लेकिन क्या पानी के बिना मछली तैर सकती है, भी नहीं। तो पानी जो है क्या है, वो मछली के तैरने में सहायक है, हेल्पर है, लेकिन एक्टिव हेल्पर नहीं है, उदासीन रूप से, जस्ट मीडियम है, राइट। ये मीडियम है, उसका उपयोग करना ही पड़ेगा उसे, वो मीडियम का उपयोग किए बिना तैर नहीं सकता, लेकिन मीडियम अपने आप में तैरा नहीं रहा। तो उसी तरह जो ये पुद्गलास्तिकाय है, तो हमारे यहाँ एक जो है यंग स्टूडेंट है जो पूछ रहा है पुस्तक को दिखाकर ये क्या है, तो वो पुद्गलास्तिकाय है हमारे 6 द्रव्यों में, राइट। तो गति में सहायक धर्मास्तिकाय, तो धर्मास्तिकाय क्या है, गति का मीडियम है, माध्यम है, गति में सहायक है, उदासीन रूप से। और है अधर्मास्ति स्थिति सहयोग, सो रेस्ट लेने में, स्थिर रुकने में, स्थिति स्थिरता में सहयोगी है, वह है अधर्मास्ति, राइट। अब जैसे कहीं पर है, अभी हम लोग बोलते थे ग्रेविटी है, उसके कारण आप धरती पर टिके हुए हो, नहीं तो क्या होंगे, आप हवा में इधर उधर होते रहोगे, राइट। तो वो क्या हो गया, तो उसके कारण आप स्थिति में, तो उसी तरह अधर्मास्तिकाय को हम मानते हैं वो स्थिति में सहायक, वैसे उदासीन रूप से सहायक। फिर अवकाशद आकाशास्तिकाय, जो अवकाश देने वाला है वो है आकाशास्तिकाय। जीव और पुद्गल दोनों को आकाश अर्थात स्थान देने वाला, जो भी स्थान दे रहे हैं वो आकाशास्तिकाय, राइट। तो ये हो गया आपको जो अवकाश का यहाँ अर्थ है आपको स्थान देने वाला। तो जो स्थान देने वाला है वो हो गया आकाशास्तिकाय, ओके। और उसके बाद वह पुद्गलास्ति जो दृश्य जगत, जो आपको दृश्य जगत जितना भी दिख रहा है, अर्थात दृश्य में और भी जोड़ दो आप, मूर्त जो भी, राइट। अब दृश्य जगत में जो उसको, वो हो गया पुद्गलास्तिका। अब मूर्त में क्या आता है, आप देखो कि जो मूर्त है अर्थात जो पुद्गल भी हैं, उसकी जो सबसे छोटी इकाई है उसे कहते हैं परमाणु, जो हमारे आंखों का विषय नहीं है, उसे हम देख भी नहीं सकते,
फिर भी वो मूर्त है, राइट। तो पुद्गल के एक एक परमाणु में 4 स्पर्श हैं, राइट। तो इस तरह से ये गंध, वर्ण, रस और स्पर्श, ये 4 हैं उसमें हर पुद्गल। तो इस दृष्टि से वो पुद्गल हो गए। ओके, नाउ जो स्कंद रूप में है या अणु रूप में है, बड़े रूप में है, परमाणुओं के समूह के रूप में है, उसको हम अपनी आंखों का विषय, राइट। तो वो दृश्य जगत हो गया। तो दृश्य अदृश्य जो भी है, ये जो मूर्त है जिनमें ये 4 चीजें पाई जाती हो, जो हमने बताया, गंध, राइट, वर्ण, रंग, गंध, वर्ण, रस, स्पर्श, ये 4 जिनमें वो है पुद्गल। तो वो पुद्गलास्तिकाय में आ। ओके, और चेतना युक्त जीवास्तिकाय, जिनमें चेतना है वो हो गए जीवास्तिकाय। जो बाकी जो अजीव है उनमें क्या है, चेतना नहीं, राइट। तो चेतना जिनमें है वो हो गए जीवास्तिकाय। ओके, और तो ये लास्ट में तो इन्होंने ये कहा, जो भी तत्वज्ञ स्तुति श्रावक हैं, ये इन 5 अस्तिकायों को अच्छी तरह से समझें। ओके, तो इसमें किसी को कोई प्रश्न है? रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक बोल सकते हैं। ये सिर्फ उदाहरण ही है, उनका उतना ही तक ही उसको यूज करना है। वो पूरा धर्मास्तिकाय में हर चीज से मिलाने जाएंगे तो नहीं मिलेगा, राइट। क्योंकि अल्टीमेटली ट्रैक है ये, जो ये पुद्गलास्तिकाय भी हो गए, तो उसके आप परमाणु भी निकाल सकते, धर्मास्तिकाय के परमाणु नहीं निकाल सकते, राइट। तो हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो कुछ भी हो, लेकिन उस दृष्टि से समझना है ना। वो एग्जाम्पल सिर्फ उसका है कि वो मीडियम है उसके लिए, राइट। उस मीडियम के बिना जैसे वो कार्य नहीं हो सकता, तो वैसे ही है, ट्रैक के बिना ट्रेन नहीं चलता, राइट। तो वो समझना है। ओके, हाँ, नहीं नहीं, कॉमन कैसे हो गया? आप कहाँ सो रहे हो, कहाँ सोते हो? बेड पर। तो बेड और नींद एक ही हो गई? तो एक ही नहीं भी ना? हाँ, नींद अपने, हाँ, वो स्थिति दे रहा है। अब एक तरह से उदाहरण के तरह, लेकिन पूरा इक्विवेलेंट मत करो, लेकिन उदाहरण के, आप दोनों में अंतर है, राइट। एक है स्थिति, एक स्थिति है। स्थिति में भी आप जब स्थिति में भी है तो उस समय भी आपको स्पेस तो चाहिए। स्पेस है वो आकाशास्तिकाय है। स्थित वो, आप अगर आप स्थिर है या चलायमान है कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जब चल रहे हो तब भी आपको स्पेस चाहिए। हाँ, वो चेंज हो रहा है, आपका स्थान चेंज होते जा रहा है, पर वो भी चेंज स्थान भी कौन प्रोवाइड कर रहा है? आकाशास्तिक। सो जहां पर आपकी अवगाहना है, आपका ये शेप है, फॉर्म है, उसको जो एकोमोडेट कर रहा है वो आकाशास्तिका है। अब उसके जो चलने की प्रवृत्ति है उसमें जो सहायक है वो धर्मास्तिका है, रुकने की जो प्रवृत्ति है उसमें जो सहायक है वो धर्मास्तिका है। तो तीनों का अलग अलग महत्व है, ठीक है। हाँ, बराबर है, नहीं नहीं, मुझे सही, ये क्लियर हो गई ना बात, ठीक। ओके, हाँ, अस्तिकाय अस्तित्व विवेचक सूत्र भगवती में व्याख्यान, श्री मद्दु की हुई प्रशंसा, सुने पढ़े इतिहास महान। तो इसमें जो है भगवान महावीर ने जो है 5 अस्तिकायों का प्रतिपादन किया, और उनमें से हम कह सकते हैं कि जो आपको धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, वो
पूर्ण रूप से अमूर्त है, राइट। वो विषय नहीं बन सकता हमारी आंखों का कोई भी हालत, किसी भी रूप। जो पुद्गलास्थिकाय है वो, हाँ वो ठीक है, परंतु वो मूर्त है। जीवास्थिकाय जो है वो दोनों में रखा गया। तो क्यों दोनों में रखा गया है? हाँ, एक अपेक्षा से। अगेन ये चीजें क्या होती है, अनेकांत से देखो। अब आप जीवास्थिकाय को आप सिर्फ आत्मा ले लेते हो तो अलग बात, लेकिन जो सिद्ध जीव है उनके साथ और भी जुड़े हुए चीजें हैं, तो उस दृष्टि से वो दृश्य भी है, राइट। तो उस दृष्टि से उनको हम मूर्त कह सकते हैं, और सिद्ध जो है वो तो निर्विवाद अमूर्त, राइट। तो ये हो गया आपको। तो उस समय भगवान महावीर राजगृह नगर के एक चैत्य में वास कर रहे थे, और वहां पर और तीर्थों के भी लोग थे जो हमारे जैन मान्यता के नहीं थे, कालोदयी, शैलोदयी इत्यादि और थे। तो उन्होंने भी भगवान महावीर द्वारा दी गई ये पंचास्तिकाय की चर्चा सुनी। तो जब वो सुनी तो उन्होंने ये भी सुना कि इसमें से 4 जो है अरूपी हैं। तो यहाँ पर जो 4 अरूपी अगर हम बोल रहे हैं तो वहां पर क्या होगा, जीवास्तिकाय को आत्मा के स्वरूप में लेते हैं, राइट। तो आप उसको वैसे आप दोनों फॉर्म में ले सकते। और जो है और एक जो पुद्गलास्तिकाय है वो रूपी है। उन्होंने ये भी सुना कि वो ये बोलते हैं कि इनमें से 4 अजीव हैं और एक जीव है। तो उनको जो है वे भी इसकी थोड़ा इसमें क्लैरिफिकेशन चाहते थे। तो वो कोई ऐसे व्यक्ति से संपर्क करना चाहते थे जो ये क्लैरिफिकेशन लाके उनको दे सके। तो उसी समय राजगृह नगर का एक श्रावक कह सकते हैं, श्रमणोपासक कह सकते हैं, मद्दुक, वो भगवान महावीर के दर्शन करने जा रहा था। तो वो जो इन अन्य तीर्थिक लोगों के आश्रम के जब बगल से गुजर रहा था, तो उन्होंने आपस में मंत्रणा की और कहा कि भाई मद्दुक के द्वारा हम अपने प्रश्नों का समाधान करवाते हैं। तो मद्दुक से वो कहते हैं कि तुम्हारे धर्माचार्य ने, गुरु ने जो है 5 अस्तिकायों की बात बताई है, क्या तुम उसके बारे में जानते हो? तो मद्दुक बोला अगर यदि वे कार्य करते हैं तो मैं उनको जानता देखता हूं, यदि वे कार्य नहीं करते हैं तो मैं उनको न जानता हूं न देखता हूं। तो कौन कार्य करते हैं नहीं करते हैं? हाँ, ये यहाँ महावीर नहीं बोल रहा, महावीर काम करते हैं। ये जो 5 अस्तिकाएं हैं वो अगर कार्य करते हैं, कुछ अपना जो भी निर्धारित कार्य अगर वो करते हैं तो मैं उनको जानता हूं और देखता हूं। अगर नहीं है तो मैं क्या इसका कर्तव्य, मैं उनको उनके कार्यों के द्वारा जानता हूं, राइट। तो जो बाकी लोग थे वो इस उत्तर से, मैं उसको जानना देखना देखो, मैं जानना देख रहा हूँ। तो और जो वो दूसरे कालोदय इत्यादि थे वो इस प्रश्न से उत्तर से संतुष्ट नहीं थे। तो उन्होंने कहा कैसे तुम श्रावक हो, श्रमणोपासक हो, इतनी सी बात भी नहीं जानते? तो इनका ये बात सुनकर फिर मद्दुक है जो निराश नहीं हुआ और उन्होंने अलग अलग युक्तियां प्रस्तुत कर उनके प्रश्नों को समाहित किया। तो उनके बीच में जो संवाद हुआ वो गुरुदेव तुलसी ने अपनी भाषा में यहाँ लिखा है, तो मैं उसका वाचन करता हूँ, वो आप सुनेंगे। तो मद्दुक पूछता है कि आयुष्मान क्या हवा चल रही है? तो जो अन्य तीर्थ वाले थे उन्होंने जवाब दिया हाँ चल रही है। तो मद्दुक ने पूछा क्या आप चलती हवा को देख रहे हो? चल रही है, आप देख रहे हो क्या कि हवा चल रही है, उसको क्या देख? तो उन्होंने कहा कैसे आदमी हो, हवा को क्या देखना संभव है? तो क्या आप फिर क्या आप सुगंध का अनुभव कर रहे हो? तो उन्होंने कहा हाँ।
हम कर रहे हैं, वहां होगा कोई वाटिका होगी, पुष्पों की सुगंध होगी इत्यादि कुछ भी होगा, तो उन्होंने हाँ सुगंध का हम अनुभव कर रहे हैं। तो मधुक ने कहा तो क्या आप उन सुगंध के पुद्गलों को दिखा सकते हो? देख रहे हो यहाँ सुगंध आ रही है, यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है, फूल हो गए वहां हो गए, यहाँ क्या है? यहाँ तो सुगंध आ रही है। किस चीज की आ रही है? क्या है? क्या दिखा सकते हो मुझे सुगंध के पुद्गल? तो उन्होंने कहा भाई सुगंधित पुद्गलों को इस तरह से देख पाना कैसे संभव है? ये तो संभव नहीं है, तो नहीं दिख रहे हैं। तो फिर मधुक ने पूछा क्या जो लकड़ी है, अरणी की लकड़ी, उसमें अग्निकाय है? जल रही है जो लकड़ी, उसमें क्या अग्निकाय है? तो बोला हाँ है। तो क्या आप वो देख रहे हो अग्निकाय का है क्या, कहाँ है? लकड़ी में स्थित अग्निकाय को आप देख पा रहे हो? नहीं, जो अग्नि के अंदर जो अग्नि है उसको देखना संभव नहीं है। बाहर तो दिख रहे लपटे, अंदर है क्या? ओके ओके ओके, अरण्य मतलब यहाँ फिर अरण्य वन से होगा। हाँ वन, वन की लकड़ी, ठीक है ठीक है। तो हाँ वन की लकड़ी में अग्निकाय है। तो क्या आप अरण्य की लकड़ी में बैठे हुए छिपे हुए अग्निकाय को देख पा रहे हो? नहीं, ये देखना संभव नहीं है। तो उन्होंने कहा क्या समुद्र के पार भी कुछ रूप है? समुद्र के उस पार कुछ रूप है? उन्होंने कहा हाँ है। तो क्या आप देख पा रहे हो? समुद्र है तो कहां से दिखेगा उसके पार? उसके उस पार तो दिख नहीं सकता। छोटी नदी हो तो दिख जाए उस पार भी, समुद्र के पार कहां दिखता है? तो नहीं, तो उन रूपों को देखना संभव नहीं है। तो उन्होंने पूछा क्या देवलोक में रूप है? हाँ देवलोक में रूप है। तो क्या आप उन रूपों को देख पा रहे हो? नहीं, नहीं देख पा रहे हैं। देव के रूप तो है लेकिन देख नहीं पा रहे हैं। तो मधुक ने कहा आप, हम और जो अन्य अनेक लोग हैं वो क्या है? छद्मस्त हैं, जिनमें अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं है। इसलिए क्योंकि अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं था तो हम जो भी ज्ञान हमारा इंद्रियों तक सीमित है, तो इसलिए हम वस्तुओं को न जानते हैं और न देखते हैं। हमारे न जानने और न देखने से उन वस्तुओं का, जैसे अब हवा को हम नहीं देख पा रहे तो हवा के अस्तित्व को तो नकार नहीं सकते, क्योंकि हम उनके कार्य को तो देख रहे हैं, राइट? तो अगर हमारे न जानने और न देखने से उन वस्तुओं का अस्तित्व ही नहीं होता तो ये बहुत बड़ा लोक होगा ही नहीं, राइट? तो जो अस्तित्व है वो हो सकता है हम नहीं जान पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि हम हमारे में वो पावर कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि वो है ही नहीं। हम जाने या नहीं, देखें या नहीं, जो भगवान महावीर ने पंच अस्थिकाय की प्ररूपणा की है वो निश्चित रूप से है। तो जब इनके साथ धर्म चर्चा संपन्न कर मधुक भगवान की शरण में पहुंचे, समोशरण में पहुंचे, तब महावीर ने मधुक की प्रशंसा करते हुए कहा मधुक, तुमने अन्य तीर्थिकों को जो कहा वो बहुत ठीक कहा। अब भगवान महावीर को कैसे पता चला? हाँ, ये केवल ज्ञानी, करेक्ट, वो केवल ज्ञानी थे तो उनको इमीडिएट पता चल गया कि इन्होंने क्या कहा है। तो किसी भी अदृष्ट, अश्रुत और अविज्ञात तत्व के बारे में कोई व्यक्ति अर्थ, हेतु, प्रश्न या व्याकरण का प्रज्ञापन प्ररूपण करता है, वह अरहतों और उनके द्वारा प्रज्ञप्त धर्म की असाधना करता है। ये ध्यान रखें, जब भी हम कोई प्रश्न भी पूछते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। हाँ, तो इसलिए मैं रिपीट करता हूँ और अंत के साथ बताता हूँ, किसी भी हम जिसको नहीं देख सकते, अदृश्य, अश्रुत जो हमने सुनी हुई नहीं है, अविज्ञात जो हमारे द्वारा नहीं जाना हुआ तत्व है, अविज्ञात तत्व के बारे में कोई व्यक्ति अर्थ, उसकी मीनिंग, हेतु, उसका कारण
प्रश्न, उस पर कुछ प्रश्न उठाता है, या व्याकरण कोई नियम संबंधी का प्रज्ञापन प्ररूपण करता है, कोई अलग से बात करता है, अलग से नियमों की स्थापना करता है, उसमें अलग से कुछ डालना चाहता है, तो वह अरहंतों और उनके द्वारा प्रज्ञप्त, अरहंतों अर्थात तीर्थंकरों और उनके द्वारा जो धर्म चलाया गया है उसकी असाधना करता है। तो अभी क्या है कि ये नहीं कह रहे कि आप प्रश्न मत उठाओ, लेकिन प्रश्न उठाने के दो तरीके होते हैं। एक शंका की दृष्टि से हम प्रश्न उठाते हैं, शंका की दृष्टि से कि हम ये तो हो ही नहीं सकता है, देखते हैं कैसे उत्तर देते, राइट। एक तो वो हो गया। एक प्रश्न उठाते हैं हम समझने की दृष्टि से, हमें पूरा विश्वास है कि अभी हम कोई टैक्स लॉ का चीज लेके संजय जी के पास जाते हैं, हम पूरा विश्वास है कि उनको मालूम है, राइट। एक होता है कि हमें मालूम है हाँ यहाँ तो संजय जी को अटका ही लेंगे, तो ये जो अटका ही लेंगे या क्या ये हो सकता है कि ऐसा ऐसा तो ठंडा गोल है। तो अगर उनके उस दृष्टि से हम जाते हैं तो वो असाधना हो। अगर हम इस दृष्टि से जाते हैं, समझने की दृष्टि से पसंद करते हैं, हमें विश्वास तो है कि यहाँ है तो सही, सोच तो है, हमारी समझ में आए ना आए, हमारा क्षयोपशम इतना है नहीं है, राइट। अल्टीमेटली हमारे ज्ञानावरणी के क्षयोपशम के हिसाब से हम समझ पाएंगे तो हमारा क्षयोपशम कितना है नहीं है, हमारी कैपेबिलिटी जो है नहीं है, हम उसको शंका समाधान समझने की दृष्टि से करें तो कोई आपत्ति नहीं है। जहां पर समझने का प्रश्न है वहां 100 प्रश्न उठाए जा सकते हैं, लेकिन मूल तत्व पर प्रश्न ना हो, ये बहुत ध्यान रखना है। कई बार होता है हम लोग ऐसा, जैसे कोई भी अर्ली कंक्लूजन पर पहुंच करके ये ऐसा ब्रांड ही कर देते, नहीं ये हो ही नहीं सकता, और उसके बाद जो प्रश्न आते हैं वो सिर्फ इस प्रूव करने की दिशा में होते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, राइट। तो वो करना जो है वो ज्ञानावरणीय कर्म के बंध का कारण है। ज्ञानावरणीय कर्म में बंधने का एक कारण है ज्ञान या ज्ञानी की स्थापना करना, राइट। तो आप वहां दोनों कर रहे हो, तो इसलिए इसका हम विशेष ध्यान रखें। ये बहुत आसान है, हमें मन में हमेशा यही रखना है कि जो भी हमारे भैया जैन शास्त्रों में कहा है, भगवान महावीर की वाणी है, वो ठीक है। हमारी समझ में नहीं आ रही तो समझने का प्रयास करेंगे, समझने के लिए प्रश्न प्रति प्रश्न करेंगे, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा है तो हम उसको, हाँ ठीक है ना, क्योंकि ऐसा तो अब कितनी सुनी हुई बातें मानते हैं, कितने लोगों ने अपने दादाजी के दादाजी को नहीं देखा है, अब किसी ने बताया हम मान रहे हैं, हमें क्या पता, प्रश्न उसमें भी उठाया जा सकता है, कोई नहीं उठाते, राइट। तो इस पर क्यों उठाया जाए। तो इसलिए जो है ये ध्यान रखने की बात है, तो कुछ नहीं है इसमें, सिंपल सा अगर आप ध्यान रखोगे तो कर्म की दृष्टि से आप जो है बचोगे। दूसरा, जितने भी ये भाव है आप देखोगे हर जगह सब, इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ सिंपलेस्ट अगर चीज देखनी है, सिंपलेस्ट धर्म करने का कुछ भी नहीं आता है, तो जीवन जीने के दो तरीके होते हैं, एक सरल एक क्रूकेड, राइट, वक्र, घुमा वाला, मायावी। तो आप जहां भी है सरलता को अपनाएं, अपने आप विनय आएगा, रिजित सरलता विनय भाव ये जहां रहेगा स्वतः धर्म हो जाएगा, राइट। और जहां पर ये बाकी चीजें आएगी अपने आप जो है आप एक एक जो है लपेटे में आप आते रहोगे एक से। तो इसलिए अपने को इसमें सिर्फ इतना ही समझना है। और आज के लिए हम इसको तब 31वें श्लोक के साथ आज यहीं पर हम इसको रखते हैं, और नेक्स्ट में जो है 6 कायों की चर्चा से शुरू करेंगे 32वें श्लोक से। किसी को प्रश्न है आज वाले में तो पूछ सकते। भरत जी, व्यवस्थित है, लोक में है, एक पॉइंट है यहाँ पांचों गाय की जीव है या सिर्फ वनस्पति गाय की जीव। ऐसे तो लोक में कई काफी जगह है जहाँ पर सिर्फ वनस्पति गाय के जीव है। वनस्पति पर लोक में है, हाँ, हस्बैंड और नहीं। हाँ, इसलिए एक बार सुनने
पांचों का कीजिए, ऐसा नहीं उसे परस्पर विचार कीजिए। पांचों का वो तो ये ऐसे एनीवे आउट ऑफ सिलेबस हो गया। हमने अभी भी बात की कि काय की चर्चा नेक्स्ट में करेंगे। आपने अच्छा किया प्रश्न पूछ के, हम उस पर रिसर्च करके आएंगे। लेकिन ये जो काय का प्रश्न है वो अगली क्लास का है। आज सिर्फ 6 द्रव्यों और जो मोक्ष की हमने बात की थी, मोक्ष के हेतु, उस पर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, या लोगस से प्रश्न। 12, 13, 14, 11, 12, 13 गुणस्थान में एक साता लेने का। हाँ, नहीं होता है, सिर्फ उस समय वही होता है। हाँ, इडियापतिक वंदन में सिर्फ वही होता है। क्यों नहीं पता है मुझे, लेकिन सिर्फ वही होता है। जो इडियापतिक बंद जो होता है वो सिर्फ साता वेदनीय कर्म का ही होता है। तो ये पूछ रहे हैं बाकी शुभ कर्म क्यों नहीं जाते? छोटे रूप में करना है, नहीं होता है इतना, वो तो एक ही होता है वहां, सिर्फ साता वेदनीय, और बाकी हाँ उदय में तो अशुभ भी हो सकते, ये ध्यान रखें। सिर्फ बंद होता है साता वेदनीय, उदय में तो अशुभ भी हो सकते, राइट। महावीर की है ना, हाँ, लिचा के कारण उनको दाह लगा, तीर्थंकर बनने के बाद दाह लगा, ज्वाला हुई है, राइट। सर एक बार का सेवन किया है, राइट। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करिए ना, मिस हो गया। इनका क्वेश्चन था कि 11वें 12वें और 13वें गुणस्थान में, नहीं 11, 12, 13, 14वें में तो कोई भी कर्म लगता ही नहीं, वहां से सुनिए। तो 11, 12, 13 ये 3 जो गुणस्थान है जहां मोह कर्म का सर्वथा अनुदय है। 11वें में उपशम की दृष्टि से, और 12वें में और 13वें में सिर्फ है ही, सिर्फ चूंकि कर्म है ही नहीं तो उदय किसका हो, मोहनीय कर्म है ही नहीं। तो उन उसमें क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है कि हम हमारे में कसाई नहीं रहता। तो ये अकसाय या वीतराग के गुणस्थान भी कहे जा सकते हैं। तो 11, 12 और 13 में सिर्फ एक कर्म का बंधन होता है, वो है साता वेदनीय। तो भरत जी का प्रश्न था कि वहां पर बाकी शुभ कर्म है, जैसे कि देखिए ऐसे बाकी एक तो है कि देखो आयुष्य का तो हो ही नहीं सकता ऐसे भी, तो बाकी 2 ही बचे। तो इनका है कि शुभ नाम और शुभ गोत्र कर्म का भी बंधन क्यों नहीं हो सकता, राइट। आयुष्य तो हो जाता है, नहीं, बाकी समय तो बनता ही है ना। हाँ, नामकरण आयुष्करण रिलेटेड नो, बाकी तो बनता ही है ना। आप 8वें गुणस्थान में हो तो क्या आयुष्य तो नहीं बन सकता? आयुष्य तो एक बार बंधेगा, बट नामकर्म तो लगातार बनता है जब तक आपके 7 कर्म बंध रहे हैं, राइट। अगले जीव के लिए ऐसा है, वो अगले जीव के लिए आयुष्य बंधा, बार-बार गुणस्थान के बाद अगले जीव को तो क्या हुआ? तो फिर नामकरण का बंधे को कोई मतलब क्यों नहीं है? क्या होगा सर? अगले जीव के लिए मुझे बेनिफिट ही नहीं, आई डोंट हैव अ नेक्स्ट बर्थ, आयुष्य नहीं बंधेगा, तो नाम का भी रिजल्ट नहीं है, आयुष्य नहीं बंधेगा। नहीं। अब ये लॉजिक अगर लें हम, आपका ये लॉजिक, अच्छा जो नहीं पकड़ पाए हैं जूम पर, इनका 1 मिनट पवन जी, 1 मिनट इनकी बात, तो क्योंकि और भी लोग हमारे जुड़े हुए हैं, सिर्फ हम बात कर रहे हैं। तो इनका संजय जी का समाधान था कि अगले, चूंकि उन जो 12वें गुणस्थान में आ चुके हैं उनका अगला जन्म नहीं होने वाला है, तो नामकर्म का बंधन क्यों? तो मैं इसका इस तरह से इस प्रश्न को समाहित करना चाहूंगा कि ये प्रश्न सही नहीं है, आपका कंक्लूजन सही नहीं है। क्यों नहीं है? कि अगर आप ऐसा अगर कहते हैं तो फिर 11वें गुणस्थान, दो तरीके से मैं इसको डिनाई करूंगा, 2 तरीके से। एक है 11वें वाले का तो अगला जन्म होना ही होना निश्चित है, वो तो वापस नीचे जाएगा, तो फिर उनको क्यों नहीं हो रहा है? नंबर 1। नंबर 2, जिनको मोक्ष होना है, राइट, उनको तो 8वें गुणस्थान में भी आयुष्य कर्म का तो बंधन नहीं हुआ है,
उनको भी तो 8वें गुणस्थान में नामकरण का बंधन हो रहा है, 9वें गुणस्थान में नामकरण का बंधन हो रहा है। महावीर के भी जीव को जब महावीर के भाव में थे तब भी जब वो ये 8वें 9वें 10वें गुणस्थान इनसे गुजरे हैं ना, तो जब वे 8वें 9वें 10वें गुणस्थान में थे तब उनको नामकरण का बंधन हो रहा था ना, फिर भी उनको जन्म तो आगे नहीं लेना था। तो जस्ट आगे जन्म लेना, उसके लिए आयुष्य क्रम क्या हो, नामकरण तो इस जन्म में भी आपको चाहिए। जो भी आपको पुद्गल सापेक्ष मिल रहा है वो नामकरण के उदय से मिल रहा है। तो आपको भाषा वर्गणा के पुद्गल भी चाहिए, बाकी भी चाहिए, वो सब तो नाम, आप शुभयोग भी कर रहे हो वो भी नामकरण के उदय से। तो नामकरण तो चाहिए ही चाहिए आप। तो नामकरण का उदय और नामकरण का बंध, नामकरण उदय तो उनको भी रहता है, लेकिन हाँ उदय तो उनको भी रहता है। तो उदय रहता है तो कर्म मतलब कि अगर बंद भी जाने वाले हैं, हाँ तो एक के बाद नामकरण ना लगे ऐसा कुछ स्थिति हाँ? हो सकती है। हाँ एक के बाद नामकरण ना लगे ऐसी कोई स्थिति हो सकती है क्या? जो मोक्ष जाने वाले। हाँ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 8वें में आवश्यक रूप से 7 कर्म लगेंगे ही लगेंगे, 7 कर्म लगेंगे ही लगेंगे। आयुष्य, हाँ आयुष्य एक नहीं लगेगा, 8वें 9वें 10वें में अवश्य रूप से 7 कर्म लगेंगे। और 11वें गुण 8वें 9वें में आवश्यक रूप से 7 कर्म लगेंगे और 10वें में आवश्यक रूप से 6 कर्म लगेंगे। उसमें कोई विवाद की स्थिति नहीं है। 11वें 12वें 13वें में सिर्फ एक लगेगा। तो कर्म की लगने की दृष्टि से 1 6 7 8 यही एक साथ लग सकते हैं, या शून्य जो 14वें गुणस्थान। हर्षद जी प्रश्न क्लियर हुआ आपको? हाँ सर, समझ में। ठीक है, अब कुछ कमेंट है इस पर या महेंद्र जी एनी कमेंट्स? नो सर। ठीक है, थैंक यू। हाँ नहीं उनको भी तो वो हो जाएगा। वंस आप एक बार वो तो छोड़ दो, आप एक बार आप 8वें में आ गए छपक श्रेणी से, तो इट इज कंफर्म कि केवल होना ही है। नहीं तो वो 8वें से छपक श्रेणी में जो लिया है, जो क्या होता है 8वें से जो चढ़ता है 7वें के बाद जब आप ऊपर जाते हैं तो आपको 2 अलग अलग सीढ़ियां हैं। एक उपसम श्रेणी जहां आप मोह कर्म का उपसम करते हो, एक है छपक श्रेणी जहां मोह कर्म का क्षय करते हो। तो अगर आपने छपक श्रेणी ली है तो निश्चित आप 11 में जाओगे ही। मतलब तो पता नहीं होता मैं चपक लिया या नहीं लिया। एक गुणस्थान में तो आई नॉट नो, आई नो ओनली व्हेन आई बिकम ए केवली और समथिंग लाइक दैट। हाँ, but other Kevali, no. But his question is not of that. His question is no. Only he know. He may not know. He may or may not know. Does not matter. Right? No, that was his question. No. But no. That is not his question. Yeah, ask. उनको नाम कर्म, उनको क्यों कर्म लगे? It does not matter. Does not matter. कर्म तो जो 8वें में लगने वाले हैं वो लगेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको पता है नहीं पता है उनको डज नॉट मैटर, राइट? 8वें में जो कर्म लगने वाले लगेंगे, 9वें में जो लगने वाले लगेंगे, वो लगते रहेंगे। तो उसमें कोई अपवाद नहीं हो। हाँ, छपक श्रेणी उपसम श्रेणी, जो छपक श्रेणी लिया है वो निश्चित 11वें में नहीं जाएगा, वो सीधा मोक्ष ही जाएगा। और जो उपसम श्रेणी लिया वो 11वें में जाएगा, अटकेगा वापस। ठीक है, तो आज इतना ही रखें। तो सबका बहुत बहुत आभार, और बताने में कोई भूल हुई हो तो क्षमा याचना। श्री कृष्ण सर। थैंक यू।